नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित शारदा केस पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे के बाद बीजेपी का आरोप है कि शारदा केस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। सीबीआई के मुताबिक इस केस के आरोपी और टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष की ईडी जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। ईडी की जांच के मुताबिक ममता बनर्जी और शारदा ग्रुप के प्रमोटर सुदीप्त सेन के रिश्ते बहुत अच्छे थे। सुदीप्त सेन से ममता बनर्जी की बात कुणाल घोष के फोन से होती थी। सीबीआई ने कोर्ट में शारदा के कर्मचारी शफीकुर रहमान के हवाले से कहा है कि कुणाल घोष सुदीप्त सेन को दुर्गा पूजा समितियों को पैसे देने के निर्देश देते थे और अब ममता बनर्जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो सुदीप्त सेन को जबरन कोलकाता के भवानीपुर इलाके की सभी पूजा समितियों को स्पॉन्सर करने को कहा गया। सीबीआई ने अपने हलफनामे में आगे क्या खुलासा किया है वो भी आपके सामने रखते हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष से तारा टीवी को 6.21 करोड़ रुपए दिए गए जो शारदा ग्रुप का हिस्सा था। सीबीआई के मुताबिक मई 2013 से अप्रैल 2015 तक तारा टीवी को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से हर महीने 27 लाख रुपए दिए गए। सीबीआई ने 23 दिसंबर को यह एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इंडिया टीवी के पास इस एफिडेविट की कॉपी है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी पर सीबीआई ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोलकाता से भी हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो वो कॉपी आपके पास है जिसमें सीबीआई ने हलफनामा दायर करते हुए तमाम बातें लिखी हैं। ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सीधा मुख्यमंत्री को शक के दायरे में लाते हैं? और देखिए 277 पेज का ये जो प्ली है जो कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, इस प्ली को अगर देखें तो इसमें पैराग्राफ 6 से लेकर पैराग्राफ 17 तक उसमें जो ब्यौरा दिया गया है वो ये ब्यौरा बता रहा है। और उसमें ये सीबीआई का कहना है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो तत्कालीन सरकार और जो प्रशासन था उसने इस पूरे मामले में लीपापोती की और एक तरह से सबूतों को नष्ट करने का जो आरोप पहले लगता रहा है शारदा स्कैम में, उस बात को लेकर उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो विटनेस बने उस विटनेस को एक तरह से पूरा मौका दिया गया था कि जो भी सबूत हैं उन्हें नष्ट किया जा सके, चाहे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की बात कर लें, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। और इसके अलावा ये बताया गया है कि जैसा कि आपने बताया किस प्रकार से सीएम रिलीफ फंड में से तारा टीवी को पैसे दिए गए, किस प्रकार से ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी तो उस चुनाव में जो वहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल समितियाँ जो हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती हैं बंगाल की राजनीति के लिहाज से भी, तो वहाँ पर किस प्रकार से उन समितियों को पैसे दिलाया गया। उसमें कुणाल घोष जो कि अप्रूवर बने हैं, जो कि विटनेस हैं, इस पूरे मामले में गवाह बने हुए हैं, उनके बयान के हवाले से सीबीआई ने इस प्ली में बताया है कि किस प्रकार से सुदीप्त सेन और ममता बनर्जी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे और किस प्रकार से दोनों एक साथ काम करते थे। तो कुल मिलाकर सीबीआई की तरफ से ये जो प्ली दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर तौर पे ममता बनर्जी और उनके प्रशासन को बहुत सारे सवालों के साथ कटघरे में खड़ा करती है। जी, अनुपम मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, सीएम रिलीफ फंड से अगर पैसे ट्रांसफर हो जाए और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी ना हो, ऐसा संभव नहीं लगता है, लेकिन ऐसे चुनावी मौसम में इस तरीके की खबर सामने आना और डायरेक्ट टारगेट इस वक्त बीजेपी का ममता बनर्जी पहले से है। जी देखिए, ये जो आरोप हैं ये आरोप काफ़ी पहले से लगते आ रहे हैं ममता बनर्जी और टीएमसी पर। और आपको बता दूं कि जिस वक्त ये शारदा चिटफंड घोटाला हुआ था उस वक्त के कमिश्नर विधाननगर में कमिश्नर थे राजीव कुमार, तो उन पर भी आरोप लगा कि जो एविडेंस थे उन पे लीपापोती करने का। और जो मुख्य एविडेंस थे, जो एक लाल डायरी की बात की जा रही है जो आज तक किसी को नहीं मिल पाई, जबकि वो बरामद हुई थी लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। काफ़ी इस तरह के हार्ड डिस्क थे जिसमें बहुत सारे सबूत थे, उन पर लीपापोती, उनको गायब करने का आरोप लगा। और ममता बनर्जी पर जो डायरेक्ट आरोप लगे, ममता बनर्जी ने इससे पहले कई बार कहा है, खासतौर पर पेंटिंग्स को लेकर जो आरोप लगे हैं उस पर ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि ये मेरी अपनी पेंटिंग्स हैं, मेरी पेंटिंग्स कोई भी खरीद सकता है। और ये राजनीतिक तौर पर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों का कहना है। फिलहाल हमने टीएमसी से भी बात की, उनका कहना है कि चूंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव सामने है, इसलिए माहौल को गर्म करने के लिए राजनीतिक तौर पर सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। और ये पहले से भी टीएमसी का आरोप लगता रहा है यहाँ पर।
जी। लेकिन एक बात पक्की है कि ये थोड़ा अब कठिन होगा चुनावी माहौल में। इस तरह के आरोप अगर डायरेक्ट आरोप लगते हैं तो उनका काउंटर टीएमसी को करना होगा, उनका जवाब टीएमसी को देना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका भी और देवेंद्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी